नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान टिप्स 99 में। क्या आपको भी यह लगता है कि हमारे कौन अपने हैं और कौन पराए? जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमारे तरह ये जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहे। कहानी है एक छोटे से गांव जौनपुर की। वहाँ एक किसान परिवार रहता था। परिवार का मुखिया हीरा, उसकी पत्नी मीरा और उनका बेटा आयुष। हीरा ईमानदार और मेहनती था। उसकी जिंदगी खेत और परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। गांव में उसकी पहचान एक मददगार और खुशमिजाज व्यक्ति के रूप में थी। हीरा के कई दोस्त थे और वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। लेकिन एक कहावत है, सुख के साथी सभी बनते हैं, पर दुख में जो खड़ा रहे वही सच्चा अपना होता है। हीरा के जीवन में भी एक ऐसा ही कठिन समय आया जिसने उसे अपनों और परायों की पहचान कराई। हीरा के पास लगभग 5 एकड़ उपजाऊ जमीन थी। वह हर साल गेहूं, चावल और सब्जियां उगाकर अच्छा मुनाफा कमाता था। उसके पास 2 बैल, 1 गाय और एक पुराना ट्रैक्टर था। गांव में उसका घर सबसे अच्छा था। हीरा का स्वभाव मिलनसार था। वह हमेशा अपने दोस्तों और गांव वालों की मदद करता। अगर किसी की बेटी की शादी होती तो वह अपनी तरफ से गेहूं और चावल भिजवा देता। अगर किसी के घर पैसे की तंगी होती तो वह बिना झिझक कर्ज दे देता। उसके दोस्त मोहन, सुरेश और रामू हमेशा उसके साथ समय बिताते। वे कहते, हीरा तू सच्चा दोस्त है, तुझे जब भी जरूरत हो हम तेरे साथ खड़े रहेंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक मौसम ने करवट ली। उस साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई। गांव में सूखा पड़ गया। हीरा की फसलें बर्बाद हो गईं। खेतों में दरारें पड़ गईं और पानी का कोई स्रोत न बचा। हीरा पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। उसने जो कर्ज लिया था उसे चुकाने के लिए पैसे नहीं बचे। बैलों को चारा देना भी मुश्किल हो गया। उसकी गाय दूध देना बंद कर चुकी थी। हीरा के पास बचत के पैसे भी खत्म हो गए। हीरा को उम्मीद थी कि उसके दोस्त और गांव वाले उसकी मदद करेंगे, क्योंकि उसने भी तो हमेशा सबकी मदद की थी। सबसे पहले वह अपने सबसे अच्छे दोस्त मोहन के पास गया। मोहन उसकी हालत देखकर बोला, हीरा तुझे पता है मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, पर अभी मेरी खुद की हालत ठीक नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। हीरा ने सोचा, कोई बात नहीं, मोहन को सच में परेशानी होगी। सुरेश तो जरूर मदद करेगा। वह सुरेश के पास गया। सुरेश ने कहा, हीरा मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है। अगले महीने देखता हूँ। फिर वह रामू के पास गया। रामू ने कहा, हीरा तूने हमेशा मेरी मदद की है, लेकिन इस बार मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे घर में भी तंगी चल रही है। हीरा हताश होकर घर लौट आया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। हीरा ने सोचा कि गांव के बाहर बने मंदिर में जाकर कुछ समय भगवान से प्रार्थना करे। वह मंदिर के पास पहुंचा तो वहां उसने एक अजनबी को देखा। वह एक गरीब बंजारा था जिसने मंदिर के पास अपनी झोपड़ी बनाई थी। बंजारे ने हीरा को परेशान देखा और पूछा, भाई क्या बात है, तू इतना उदास क्यों है? हीरा ने अपनी कहानी सुनाई। बंजारे ने कहा, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है वह मैं तुम्हारे साथ बांट सकता हूँ। बंजारे ने अपनी एकमात्र बकरी का दूध हीरा को दिया और कहा, इसे अपनी गाय को पिला देना, इससे उसकी सेहत सुधर जाएगी। फिर उसने अपना एक जोड़ा कपड़ा हीरा को दिया ताकि वह उसे बेचकर कुछ पैसे जुटा सके। हीरा को यह देखकर विश्वास नहीं हुआ कि एक अजनबी जो खुद गरीब है उसकी मदद कर रहा है।
कुछ ही समय बाद बारिश शुरू हुई। हीरा ने अपनी जमीन पर फिर से मेहनत की और धीरे धीरे अपना कर्ज चुका दिया। उसकी फसलें लहलहाने लगीं। लेकिन इस बार हीरा ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने दोस्तों मोहन, सुरेश और रामू से दूरी बना ली। अब वह बंजारे के परिवार का हिस्सा बन चुका था। उसने बंजारे को अपने घर बुलाया और कहा, तुमने मेरे कठिन समय में मेरी मदद की, जबकि मेरे अपने दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया। तुम मेरे सच्चे अपने हो। इस घटना ने हीरा को सिखाया कि कठिन समय में ही असली रिश्तों की परख होती है। जो लोग मुसीबत के समय साथ खड़े रहते हैं, वही सच्चे अपने होते हैं। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि अपने और परायों की पहचान केवल कठिन परिस्थितियों में ही हो सकती है। सच्चाई यही है कि जो बिना किसी स्वार्थ के मदद करता है, वही असली अपना है। अगर आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।